हेलो मेरे मित्र और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो जगत भैया और भाभी का 5 दिवसीय महोत्सव शुरू हो चुका है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। तो आज का दिन भी बड़ा खास रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज होंगी, आपको वो ब्लॉग में दिखती रहेंगी। तो एक चीज़ जो है वो ये है कि मज़ा बहुत आया। पहली बार मुझे उनके ब्लॉग्स देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरी चीज़, मुझे मनीषा की माँ का खिलता चेहरा देख के बहुत सुकून मिला। मतलब एक माँ क्या चाहती है, यही कि उसकी बेटी जो है वो खुश रहे, अपने पति के साथ खुश रहे। पैसे थोड़े से कम भी हो सकते हैं लेकिन खुशी भरपूर होनी चाहिए। तो आज मतलब कल कल के वीडियो में, हल्दी वाले वीडियो में जो है, उनकी माँ और बहन बहुत खुश नज़र आ रही थी। और ये चीज़ मैं देखना भी चाहती थी कि उनके चेहरे का कैसा रिएक्शन है। भले ही बेटी ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी हो। देखो, पार्टी फंक्शन में सब एक दूसरे को बड़ा मान सम्मान दे रहे थे, लेकिन मैं पहले की बात कर रही हूँ कि जब रिश्ते सुधर गए थे तब जगत भाभी ने अपनी माँ बहन इन सबको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद भी माँ तो माँ होती है। माँ को जब लगा कि नहीं, अभी इस पूरे कार्यक्रम में मेरा जाना ज़रूरी है और मैं अपनी बेटी की खुशियों को देखना चाहती हूँ। कोई भी माँ देखना चाहती है अपनी आंखों से। सुकून तभी मिलता है, वीडियो में वो सुकून नहीं है जो सामने से देखने में मिलता है। और सामने एक अलग सिनेरियो होता है, वीडियो पर अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। वीडियो पर कोशिश की जाती है कि जो चीज़ें चले, ट्रेंड में आए, वही चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाएँ। तो जगत भैया का ये फंक्शन बहुत अच्छा रहा और बहुत पॉजिटिविटी के साथ जो है उनका फंक्शन शुरू हुआ। और बहुत पॉजिटिविटी के साथ ही वो फंक्शन जो है आज वाला दिन ख़त्म हुआ। तो आज लोगों को हंसते गुनगुनाते खेलते बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये वो लोग हैं जो जगत भैया यानी सचिन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। ये हाल फिलहाल वाले नहीं है। हाल फिलहाल वाले तो जितने भी थे उनके मित्र, वो सब अलग हो चुके हैं। ये सारे पुराने मित्र हैं जिनसे शुरुआती दौर से जगत भैया और जगत भाभी मिले हुए थे। तो काफ़ी इन्जॉयमेंट हुई। मम्पी बहुत अच्छी लग रही थी। किट्टू अच्छी लग रही थी, बट मम्पी के आगे किट्टू जच नहीं रही थी। मतलब ये मेरा अपना नज़रिया हो सकता है, आप सब बताइएगा कि आपको कौन अच्छा लगा। मुझे सबसे खूबसूरत जो है वो मम्पी लग रही थी, उसके बाद जो है किट्टू लगी और उसके बाद मनीषा लगी। मनीषा थोड़ी पतली दुबली हैं तो शायद इसीलिए साड़ी वाड़ी बहुत ज़्यादा उन पर फबती नहीं है, सुंदर लगती हैं। लेकिन मम्पी और किट्टू ने पूरी महफिल लूट ली। और उनके हस्बैंड्स वगैरह भी बहुत सपोर्टिव है। तो उसका एक नूर जो होता है ना, चमक, वो इन दोनों के चेहरे पे भी नज़र आता है। अब जगत भाभी का क्या है कि जगत भाभी बहुत सारी सिचुएशन से निकली हैं। हम भले ही जगत भाभी की बुराई कर ले, क्रिटिसाइज कर ले उनको, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पसंद नहीं आती। हम अपने अनुसार जगत भाभी को देखना चाहते हैं, इसीलिए हम उन्हें हर बात पर टोकते भी हैं। और रिएक्शन वालों का काम भी यही होता है। तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, लेकिन ठीक है, आप ये भी समझिए कि हमारी वजह से ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, ट्रैक पे भी चलती हैं। हम क्रिटिसाइज करते हैं तो उस क्रिटिसाइज को वो पॉजिटिव वे में लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं। और हम रिएक्शन चैनल वालों की वजह से ही जगत भैया और जगत भाभी जो हैं वो एक हुए हैं। वरना तो जगत भैया जगत दीदी को लेके उड़ चुके होते। हालांकि ये वाली बात यहाँ कहनी उचित नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो बात कह दी वो कह दी, उस बात पर अडिग रहेंगे हम। तो हम अब बात कर रहे थे कि महफिल लूट ली जगत भाभी की दोस्त मम्पी ने। जगत भाभी भी खूबसूरत लग रही थी। मराठी लुक जो है जगत भाभी पे मुझे कुछ खास नहीं लगा। और जितनी मैं उम्मीद कर रही थी कि जगत भाभी कुछ बहुत अच्छा पहनेंगी, बहुत अलग सा पहनेंगी, तो वो वाली चीज़ जो है वो मुझे लगा नहीं। मुझे लगा कि बहुत नॉर्मल चीज़ें थी। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ब्राइड हैं। उनको कुछ अलग कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहिए था, या फिर जो मेहमान थे, जो लेडीज़ थी, उनके लिए कुछ अलग चूज़ करना चाहिए था और अपनी ड्रेस जो है एकदम अलग लेनी चाहिए थी। तो चलो कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन खाने पीने का भी इंतज़ाम अच्छा है।
इस बार आप सब मत बोलिएगा कि जगत भैया ने पैसे खर्च नहीं किए। जगत भैया ने इस बार बहुत पैसे खर्च किए और जगत भैया के एफर्ट्स दिख रहे हैं। जगत भैया मेहमानों के लिए जो है वो बहुत ही एनर्जी के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार जगत भैया को देख के लग रहा है कि जगत भैया इस बार दिल से मनीषा को अपना रहे हैं। इस बार इस सिचुएशन में यही चीज सामने आई है कि कहीं ना कहीं जगत भैया जो है उनका हृदय एकदम परिवर्तित हो गया है और अब वो दिल से अपनी पत्नी को अपना रहे हैं। ये भले ही दूसरा विवाह हो, दूसरा कहने का मतलब है कि 5 साल के बाद एनिवर्सरी पर इतने धूमधाम से वो शादी कर रहे हैं, तो सिल्वर जुबली भी मनाएं, गोल्डन भी मनाएं। हम तो यही दुआएं करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और इनकी जोड़ी हमेशा खुश रहे। लेकिन कुछ चीज़ें मनीषा के लिए भी रहेंगी। मनीषा को इस बार अपने रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखो, मैं ये नहीं बोलती कि औरत मर्द अलग अलग है। अब वो ज़माना भी नहीं रहा कि मर्द अलग माने जाते थे, औरत अलग मानी जाती थी। अब मर्द और औरत एक ही साथ खड़े होते हैं। तो अब मनीषा की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो भी जगत भैया के साथ सही से ट्रीट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम तो है। जगत भाभी के अंदर ईगो है और वो उनके चेहरे पर दिखता है, उनके एटीट्यूड में दिखता है। और वो चीज़ जो है, क्योंकि जगत भैया अलग नेचर के हैं, मिलनसार नेचर के हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। जबकि जगत भाभी जो है उनमें एटीट्यूड है, वो लोगों से उतनी फ्री होके नहीं मिलती है या फिर नहीं मिलना चाहते। उनको लगता है कि ये मेरे लेवल का नहीं है, जो भी चीज़ें उनको लगती हों। ये बात कहीं ना कहीं जगत भैया को भी पिंच करती है और जगत भैया को हर वो महिला अच्छी लगती है जो खुले दिल से लोगों से बात करती है। आप सब देख लीजिए, जगत दीदी का उदाहरण देख लीजिए। जगत दीदी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि जगत दीदी जो है उनमें हेजिटेशन नहीं थी, वो हर किसी से खुल के मिलती थी, बिंदास मिलती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, अपने जो फीलिंग्स थी वो एक्सप्रेस अच्छे से करती थी। जबकि जगत भाभी में ये चीज़ नहीं है। जगत भाभी जो है थोड़ी सी घुन्नी टाइप की औरत है, तो वो अपनी खुशियाँ भी एक्सप्रेस नहीं करती हैं और अपना दुख भी एक्सप्रेस बहुत जल्दी नहीं करती हैं। और करती भी हैं तो बड़े बेतुके ढंग से करती हैं, जो देखने और सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता है। जगत भाभी की पायल वाली जो अभी आपने देख ली होगी वीडियो, महाशिवरात्रि के मौके पर जगत भैया अपनी पत्नी के लिए पायल आई थी, पायल लेकर आए थे, जो पहनाया था। बहुत अच्छी बात है, अपनी पत्नी के लिए लेकर आए। लेकिन जगत भाभी के जो एक्सप्रेशन थे ना फेस के, वो बड़ा ऑड लग रहा था। दूसरी तरफ वही मम्पी जो थी वो खुश थी, राहुल ने जब उन्हें पायल पहनाई, उनके एक्सप्रेशन अलग थे। बट जगत भाभी जो है, अगर उनको ये बोला जाता ना कि तुम्हें खुशी दिखानी है वीडियो में, तो वो ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। और अगर उन्हें नहीं बोला जाता कि ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी, तो इतना लो फील करवाती है, इतना लो फील करवाती है कि सामने वाला बंदा भी यही सोचता होगा, खामा खामा इसके लिए चीज़ ले आया, लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसका चेहरा तो वैसे ही बना हुआ है जैसे पहले बना हुआ था, देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान सामने वाले को गिफ्ट, सम्मान इसलिए देता है ताकि उसका दिल खुश रहे। और जब ये फील होने लगता है ना कि मेरे गिफ्ट देने से या मेरे मान सम्मान देने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इंसान ना फिर थोड़ा पीछे हटने लग जाता है। और यही सिचुएशन होती है जगत भैया के साथ। और जगत भैया को ताने भी बड़ा मारती थी। तो कोई बात नहीं, अब जिंदगी की नई शुरुआत एक बार फिर से हो रही है। तो बस जगत भाभी के लिए छोटी सी सलाह थी, अपनी बड़ी बहन मान के, अपनी जो भी मान के जो है वो अगर इस सलाह को मान ले तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी के फंक्शन जो है वो अभी होने हैं और मुझे लगता है कि इस बार का फंक्शन तो बड़ा दमदार होने वाला है, खूब मज़ा आने वाला है। तो हम भी देखेंगे उनके फंक्शन और रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप सब भी देखते रहिएगा। कहीं पर भी जगत भैया और जगत भाभी ने कोई कमी की तो देखो आपकी पैनी नज़रों से छूटना नहीं चाहिए। अगर मेरे से छूट भी गया तो कमेंट करके बताइएगा, उस पर रिएक्शन बनाएंगे हम फिर, ठीक है ना।